स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम फिर हाजिर हुए हैं लेकर के वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 9 विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे और मैं आपको एक एक के क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख पाएंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। पूर्णांक इसका 70 का रहेगा। कक्षा 9 हिंदी का यह क्वेश्चन पेपर है, वार्षिक परीक्षा 2023 का है। देख पाएंगे यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कुछ, इनको हम पढ़ते हैं। कि पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और नोट दिया गया है कि पहला नोट है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा बा में विभाजित है। और दूसरा है कि खंड आ में 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं जो OMR सीट पर हल करना है। और तीसरा है खंड बा 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं। तो चलिए हम पहले खंड आ को देखेंगे। इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, जो OMR सीट पर आपको करने हैं। इनका मैं आपको आंसर भी आपको बताने वाला हूँ। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। पहला प्रश्न आपका है कि इंदुमती है, ये क्या है आपको बताना है। तो आपको बता दें कि जो इंदुमती है वो किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी है। तो ये प्रथम कहानी है, यानी कि ऑप्शन आपका पहला सही होता है। बाकी आपके सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत होते हैं, रॉन्ग हैं। पहला ऑप्शन सही है, इंदुमती प्रथम कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी जी की। इसके बाद दूसरा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ये कौन सी रचना है, इसके लिए 4 ऑप्शन है। का है कि अशोक के फूल, खा है त्रिवेणी, और गा है साहित्य शिखर, और घा है कल्प वृक्ष। तो आपको बता दें कि जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है वो साहित्य शिखर है। गा वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो ये 100 अजान एक सुजान के लेखक का ऑप्शन है कि प्रताप नारायण मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है राधा कृष्ण दास, और घा है श्रीनिवास दास। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बा आपका सही होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है आपका कि नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। का है कि सदल मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, और गा है लल्लू लाल, और घा है मोहन राकेश। तो नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। और 5वां प्रश्न आपका है कि श्री चंद्रावली रचना है, ये किसकी है। तो आपको बता दें ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। पहला आपका ऑप्शन का सही होता है। और 6वां प्रश्न आपका है कि तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है, तो ये रामचंद्रिका नहीं है, क्योंकि रामचंद्रिका केशव दास जी की रचना है। और 7वां प्रश्न आपका है कि राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, ये कौन नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से चतुर्भुज दास जी नहीं हैं, ये राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। इसके बाद 8वां आपका प्रश्न है कि आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है। तो ये परमाल रासो नाम है, जिसको जगनिक ने लिखा है। और 9 नंबर प्रश्न है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। तो आदिकाल का ग्रंथ है पद्मावत नहीं है, बाकी सभी आदिकाल के ग्रंथ हैं। ऑप्शन नंबर घ आपका इसके लिए सही होता है। 10 नंबर प्रश्न है आपका कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। तो इसमें आपको बताना है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। तो सूरदास, नंददास, परमानंद दास ये तीनों आपके कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और नाभादास ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। तो आपका ऑप्शन घा वाला सही होता है। और 11 नंबर है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव सभी को पता होगा, उत्साह होता है। आपका खा वाला ऑप्शन सही होता है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है आपका कि देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन विधि पहचाने में निम्नलिखित में रस कौन सा है। तो देख रूप लोचन ललचाने आपका श्रृंगार रस है, इसमें का वाला ऑप्शन आपका सही होता है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है के की रव की नुपुर ध्वनि सुनी, सुन जगति जगत की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है। जगति जगति 2 बार आया है, यानी कि यह आपका यमक अलंकार है। खा वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है कि महापुरुष का समास विग्रह क्या होगा।
तो आपको बताना है महापुरुष का समास विग्रह। इसके लिए आपका ऑप्शन जो सही है वो है का, महान पुरुष। ये महान पुरुष इसका समास विग्रह होगा। और 15 नंबर प्रश्न है कि उसका विद्यालय कहाँ है, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो आपको बता दें यहाँ पे कहाँ आया हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक शब्द है और इसके लिए आपका सही ऑप्शन का हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, जो इस प्रकार से बना होता है। आप देखे होंगे ये ऐसे बना होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न आपका है कि माथा का तद्भव रूप। तो माथा का तद्भव मस्तक होता है, खा वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है कि आकाश का विलोम। आकाश का विलोम धरती नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, ये आकाश का विलोम पाताल होता है, यानी कि का वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है कि अम्ब जल तोय आदि कहलाते हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं, पानी के, जल के पर्यायवाची शब्द हैं, तो गा वाला आपका ऑप्शन सही है। और 19 नंबर प्रश्न है कि नयनम में संधि है। तो ने प्लस अनम, इसमें वृद्धि संधि है, तो पहला आपका ऑप्शन सही है का वाला। और 20 नंबर प्रश्न है चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति तो आपको बता दें कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ये चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक है, यानी कि गा वाला आपका ऑप्शन सही होता है। तो ये था आपका खंड आ। अब खंड बा को हम करेंगे। खंड बा में 21 नंबर प्रश्न है कि अरे मूर्ख यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होता था वह हो चुका, जो कुछ होना था वह वहाँ हुआ था, माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। और इसके बाद है मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुण्य से पुष्प से रंजित हो उठा मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिसके जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर के आमोद की बहार लूटते हुए, क्या उसकी नेक जलमग्न नहीं हो नौका जलमग्न नहीं हो गई, जो ना होना था वह हो गया। तो ये आपको गद्यांश आप देख पाएंगे है, और इसमें आपको इस गद्यांश को पढ़ करके ये प्रश्न आपको हल करने हैं। तो का पहला प्रश्न है आपका कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये आपको संदर्भ लिख देना है, आपको पता होगा कि किस पाठ से आया हुआ है। और दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये आप देख पाएंगे जो अंडरलाइन है इसकी आपको व्याख्या करनी है ये। और तीसरा है माँ बाप ने क्या नहीं देखा। तो माँ बाप ने क्या नहीं देखा, ये यहाँ पे लिखा है माँ बाप ने बेटे का सेहरा नहीं देखा, यानी कि कहाँ देखा। तो ये आपका यहाँ पे लिखना है कि माँ बाप ने बेटे का सेहरा नहीं देखा। इसके बाद आपका खा वाला है कि धन्य हो हे अगम अगोचर अलख, अपार देव तुम ही मेरी चिंता करो, जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में थल में पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है, तथा घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है। तो इसको भी आपको करना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्य खंड का पाठ तथा लेखक का नाम लिखना है। और दूसरा है कि रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है प्रश्न अगम अगोचर तथा अपर देव की लीला कहाँ व्याप्त है। तो इसका आंसर आपको ये लिखा है कि धन्य हो अगम अगोचर अलख अपर देव तुम ही मेरी चिंता करो, इनकी जो है ये कहाँ जल थल और पृथ्वी सर्वत्र तुम्हारी लीला व्याप्त है, ये आपको उत्तर में लिखना है। और 22 नंबर प्रश्न आपका है कि इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धंधली सी छाया चलती, वाणी में भी करुण वेदना वह पुकार जैसी जलती, और शिथिल शरीर वसन श्रृंखल कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली। ये आपको इसके आंसर देने हैं, ये आपको देख पाएंगे, ये पद्यांश है। और इसका पहला प्रश्न है कि अपने पति मन को खोजते हुए श्रद्धा कहाँ पहुँचती है। और दूसरा है कि श्रद्धा की वाणी में किस प्रकार की पुकार थी, ईड़ा ने जब श्रद्धा को देखा तो उसकी दशा कैसी थी। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको इसी पद्यांश में मिल जाएंगे। और इसके बाद अथवा में दिया गया है, या तो आप का वाला करें या खा वाला करें। तो खा वाले में है कि पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो,
जन्म जन्म की पूंजी पायो, जग में सभी खोआयो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। ये आपको पंक्तियां हैं, ये आपका पद्यांश है, ये आपको करना है। इसके बाद इसके आंसर आपको देने हैं। और 23 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में लिखो। ये अनुवाद आपको अपने शब्दों में लिख देना है। तो इसको पढ़ लेना, इसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। संस्कृत में गद्यांश दिया गया है। अगर आप ये पहला वाला नहीं कर पा रहे हैं तो ये अथवा में दिया गया, ये दूसरा आप कर सकते हैं। और इसके बाद खा वाला है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये दो दिए गए हैं, एक तो ये वाला और एक ये अथवा में। तो दो में से एक आपको करने हैं, जो आप अच्छे से कर लें वो आपको करना है। ये लिखा है पहला कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम चा सत्य, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। ये जो संस्कृत है इसको आपको इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। और 24 नंबर आपका प्रश्न है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार प्रकट कीजिए, अथवा दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्रा का चरित्र चित्रण लिखिए। यानी कि आप चाहे लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के शीर्षक पर विचार कीजिए या फिर दीपदान कहानी के जो स्त्री पात्र हैं उसका चरित्र चित्रण लिख देना है। दो में से एक करना है। 25 नंबर आपके बाद इसके बाद 25 नंबर प्रश्न है कि 25 का कहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो 3 लेखक दिए गए हैं, 3 में से आप कोई भी एक करेंगे, इसके बाद उसकी 2 रचनाएं लिख देने हैं। चाहे मुंशी प्रेमचंद जी का कीजिए, चाहे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, चाहे काका कालेकर जी का, आप कर सकते हैं। इसके बाद खा वाला है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो ये कवियों में से किसी एक की आपको जीवनी लिखनी है। और 26 नंबर प्रश्न है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये संस्कृत में, इन प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में ही देने हैं। और 28 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद इनका आपको वाक्य में प्रयोग कर देना है। और 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये 4-5 वाक्य दिए गए हैं, 5 में से सिर्फ आपको 2 करने हैं। आप कोई भी 2 कर सकते हैं जो आप अच्छे से कर लें। और इसके बाद 30 नंबर प्रश्न है कि अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को कैसे सूचित करें। या फिर अथवा में दिया गया है कि प्रधानाचार्य को पत्र आकस्मिक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो ये था आपका कक्षा 9 हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।